सब हमारा सपना था ऐसा कि मोहित को अपना डॉक्टर बनाना और जी। इसके पिताजी को टीचर बनाना। जी। और इनकी मेहनत है, हमारा सपना और आपका आशीर्वाद है। तो मैंने ये सोचा था कि मैंने इस ऐसी कोचिंग मिल जाए कि बच्चा खुद टीचर से जुड़े। केवल मेरे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बच्चों को जहाँ पढ़े हैं वो सब लोग आपसे सेटिस्फाई थे। तो मैंने कहा बच्चों को वहीं छोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप सर हमारे यहाँ पर आए हो सर। बताइए। शुरू से कह रखा था कि ऐसा जरूरी नहीं अपना डॉक्टर बनेगा तो ही मेरा बच्चा है। तुम बहुत आप बढ़िया। डॉक्टर बनो या ना बनो, सबसे पहले आप मेरे बच्चे हो। ऐसा जरूरी तो अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा नहीं, मेहनत सब बच्चे कर रहे हैं लेकिन सभी सक्सेस तो हो नहीं पाएंगे, सीट ही इतनी है। तो वो बच्चा जो डॉक्टर नहीं बन रहा वो भी अपने औलाद है, अपना फ्यूचर अपना भविष्य ये है। खूब सारी लाइनें हैं, जरूरी नहीं था। तो मोहित को ये दे रखा था आप जितना अच्छा कर सकते हो करो, उसके बाद भी नहीं कर पाए तो मैंने लाइन ढूंढ रखी है, आप यहाँ के आके भी बहुत अच्छा कर सकते हो। उस फील्ड आप वहां अच्छे हो तो दूसरी फील्ड में जाओगे वहां भी बहुत अच्छा कर लोगे। तो जरूरी नहीं आप डॉक्टर बनो ही सही, आपका जितना अच्छा हो सकता है आप अच्छा दो। जो सर दे रहे हैं उनकी गाइडलाइन में चलो आप, बस ये कहा सर प्रेशर किसी प्रकार का न दिया है। बहुत बढ़िया। ये पूछते थे पढ़े कैसे क्या चल रही है सर, कैसे क्या है, तो ये बोलता था सर अच्छे है, सब अच्छा है। तनाव लेता ही नहीं था ये, इसको अच्छा। बोल रखा था तनाव लेना ही नहीं अपने को ये। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था। जब मैं फर्स्ट टाइम गया सर, मैंने सर को यही बोला कि मैं अप्रोच क्या करूं सर फिजिक्स में, मैं किस प्रकार से फिजिक्स पढ़ना ही स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरे लिए फिजिक्स इट्स लाइक कि नथिंग, कुछ है ही नहीं फिजिक्स। पटेल सर कभी साथ नहीं छोड़ते। आपके साथ में तो शहर के बड़े अच्छे टीचर थे अमित पटेल सर, जो सुनने को आता है कि छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चों का ध्यान रखते हैं बहुत। हम कुछ फिजिक्स पे आपसे जो है स्पेशल चर्चा करना चाह रहे हैं। और शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि जैसे ही आता है फिजिक्स तो बच्चे का डर स्टार्ट हो जाता है। तो इस डर को पटेल सर कैसे दूर करते थे, यहाँ से थोड़ा सा आप शुरुआत करें। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था। हर पूरे साल मेरा सबसे बड़ा डर था वो था फिजिक्स, क्योंकि मैं पिछले साल भी फिजिक्स नहीं कर पाया था। और अब की बार पटेल सर का ये रहता है कि अगर इस फिजिक्स वीक है या फिर फिजिक्स नहीं बन रही है तो वो समझ जाते कि इस बच्चे से फिजिक्स नहीं बन रही है। जब मैं फर्स्ट टाइम गया सर, मैंने सर को यही बोला कि मैं अप्रोच क्या करूं सर फिजिक्स में, मैं किस प्रकार से फिजिक्स पढ़ना ही स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरे लिए फिजिक्स इट्स लाइक कि नथिंग, कुछ है ही नहीं फिजिक्स। तो फिर सर ने वहां से हेल्प करी। सर ने सबसे पहले बताया कि तुम घर जाके, सबसे पहले सर ने पूछा कि तुम घर जाके फिजिक्स करते कैसे हो या क्या तुम्हारी अप्रोच क्या है। जब मेरी अप्रोच मैंने बताई तो उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि नहीं जमे, और उन्होंने बताया कि ये वाली एक अप्रोच बेटरमेंट के लिए थोड़ी एक दूसरी अप्रोच लगाओ। सर ने एक चीज बताई थी कि फिजिक्स को पढ़ना एक टेक्निक रहती है उस फिजिक्स को पढ़ने की, जो उस अप्रोच को मैं कर ही नहीं पा रहा था। मैं सीधा घर जाता था एंड फिजिक्स में नोट्स बनाए, नोट्स पढ़ लेता था। बट सर की एक टेक्निक थी, वो बहुत काम आई। कॉपी रख के पहले खुद रिकॉल करो, जिससे तुम्हारी रिकॉलेशन पावर बढ़ जाती है। एंड शॉर्ट नोट्स बनाओ, हर एक टॉपिक या हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसके एक शॉर्ट नोट्स बना लो। किसी भी चैप्टर को 2-3 पेज में खत्म कर लो, जिससे कि क्या कॉन्फिडेंस हो जाता है कि 3 पेज का है, मेरे दिमाग में फिट हो चुका है, तो बड़ा बेटरमेंट है। हमने देखा कि जैसे आप जब आपने क्लास ज्वाइन की हुई थी तो फिजिक्स में बहुत कम स्कोर था आपके पास में, और जब टेस्ट में रिजल्ट आपका आता था तो कई बार मैंने ऐसे देखा है कि फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक भी मिलती थी। हाँ। या टॉप 5 में रहते थे। तो ऐसा क्या जादू रहा पटेल सर के पास कि आपका एकदम से ये ग्रो करने लगा? और शुरू में सर मैं फिजिक्स को अप्रोच करने से डर लगता था। इसको जैसे कि बायो पढ़ना आसान और मजा आता था, केमिस्ट्री पढ़ना आसान मजा, बट फिजिक्स पढ़ने में एक डर था कि सब्जेक्ट में अप्रोच करूंगा, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं चला जाऊंगा डिप्रेशन में, या फिर मैं एक ऐसे स्टेट में चला जाऊंगा कि क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, या फिर ये सब्जेक्ट ही मेरे लायक नहीं। बट क्या है कि जब सर एक डीपीपी दिया करते थे क्लास के बाद, उसमें से भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते थे जो कि नहीं ही बनते थे, एंड फिर उसमें हम अप्रोच लगा के कर लेते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन जितना आप सोल्व करोगे फिजिक्स में, उतना आप एक मोटिवेशन रहता है कि तुम बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो। पटेल सर का एक्चुअल बड़ा ही कहना चाहिए कि कॉन्सेप्टियल और मैनेजमेंट बड़ा सिस्टमेटिकली है कि इस बैच में 25 या 30 स्टूडेंट ही रहेंगे। बिल्कुल। कई बार वो क्वेश्चन कराते थे और कई बार आपके आसपास के जो बच्चे होते थे वो जल्दी आंसर दे देते थे, और कुछ बच्चे आंसर नहीं दे पाते थे, उसमें आप भी आते थे। हाँ। तो फिर बाद में पटेल सर आपके साथ कैसे ट्यूनिंग फिट करते थे कि आप उस क्वेश्चन को लेके आगे बढ़े, या अलग से टाइम देते थे आपके लिए? दिया था सर। मैंने जब सर को बताया कि मेरा सर्कुलर मोशन हुआ ही नहीं है, तो सर ने मेरे को
बुलाया था जब वो शाम की क्लासेस जब बंद हो जाती थी, तो सर ने पूरा सर्कुलर मोशन वहाँ पर बिठा के ही करवाया था। ऑन केबिन में अकेला ही था, क्योंकि मेरा वो छूटा हुआ था सर्कुलर मोशन, तो उन्होंने पूरा सर्कुलर मोशन वहाँ पर उसी दिन करवा दिया था। जब मैंने सर को बताया कि सर मेरा सर्कुलर हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं हॉलीडेज पे चला गया था, तो सर ने वहाँ पर उस दिन बुलाया एंड उस दिन सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवा दिया, जिससे कि जब वो क्लियर हो गया तो आगे का जो रोटेशन का बेस था वो भी क्लियर हो गया, फिर रोटेशन भी बन गया। फिर एक चीज और मुझे बताइए, क्या जब हम पटेल सर के यहाँ क्लास ज्वाइन कर रहे थे ड्रॉपर बैच में, तो कई बार कोई ऐसा एक कोई वीक पॉइंट समझ में आया कि पटेल सर का 11th का ये चैप्टर ठीक नहीं है या 12th का ये चैप्टर ठीक नहीं है, कि सभी चैप्टर बहुत अच्छे से जो है आप लोग कर पाते थे, कि या तुम्हारा कोई भी वीक रहा हो चैप्टर, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। सर का सब सही साथ। मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट एक रोटेशन था, जो और मेरी क्या सर्कुलर मोशन में कुछ क्लासेस भी मिस हो गई थी, तो अगर सर्कुलर मोशन का बेस ही नहीं बनाया तो फिर रोटेशन भी समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता था। एंड वहां से मैकेनिक्स का सबसे मेन पार्ट ही ये 2 चैप्टर थे, तो मेरा वहां से बेस ही थोड़ा बिगड़ गया था, क्योंकि मेरी कुछ छुट्टियों में चला गया था मैं, तो वहां से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी फिजिक्स में। बट सर ने फिर रोटेशन की एक अलग भी क्लास ली थी आफ्टर 12th, कि अगर किसी का रोटेशन वीक भी है तो तुम वहां पर भी जा सकते हो, पढ़ सकते हो। आज का जैसे कल्चर ही चल रहा है ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन फिजिक्स हो सकती है क्या? और आपने क्या पटेल सर के अलावा ऑनलाइन का कोई चैनल या कोई अलग से ऐप या कोई सब्सक्राइबर ले रखा था क्या? नहीं सर, ऑनलाइन का कोई सब्सक्राइबर नहीं लेगा था। और ऑनलाइन में फिजिक्स में सर सबसे ज्यादा फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा डाउट्स आते हैं। इवन बायोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा डाउट फिजिक्स में आते हैं, क्योंकि उसके कंसेप्ट बहुत ट्रिकी रहते हैं, उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऑनलाइन के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डाउट सॉल्विंग नील है ऑनलाइन में। किसी में भी होती होगी तो फिर वो मान लो डाउट सोल्व कर दिया, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ डाउट से, तो फिर सेकेंड बार पूछने में। बट ये कि ऑफलाइन में थोड़ा फायदा रहता था कि वहां अगर डाउट भी है तो फटाक से पूछ लो, इंस्टेंट ही आंसर मिल रहा है, तो अच्छा रहता है। मतलब ये कह सकते हो कि फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट तो ऑनलाइन लेना पॉसिबल, मतलब बहुत मुश्किल है, पॉसिबल, मतलब कभी बच्चे के डाउट क्लियर हो ही नहीं सकते। चलिए बहुत बढ़िया। आप जब कोटा में फिजिक्स पढ़ रहे थे और बाद में पटेल सर को ज्वाइन किया, तो क्या समझ में आया दोनों टीचर के बीच में आपको कि हम वहाँ फिजिक्स किस लेवल की करके आए? क्योंकि वहाँ तो नंबर उस लेवल के थे नहीं जहाँ आप सेटिस्फाई हों, और बाद में पटेल सर से क्लास लेने के बाद आपके पास सेटिस्फेक्शन रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। थोड़ा कोटा के बारे में और इंदौर के बारे में बताएं थोड़ा सा। कोटा में ये था कि जब मैंने ड्रॉपर बैच ज्वाइन करी थी, तो फिजिक्स का सबसे टफ जो चैप्टर रहता है मेरे लिए तो था रोटेशन, जो कि कोटा में आई थिंक 5-6 दिन में खत्म करवा दिया था। इतनी स्पीड में कराया कि वहां पर कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या पढ़ रहा। मैंने जिस दिन सर कोटा में सर आते और फटाफट बोर्ड पे लिखवा देते थे एंड हमको कॉपी में उतारने के लिए दे देते थे। हमारे कुछ डाउट हो तो सर बोलते थे बाद में लूंगा, एंड फटाफट, क्योंकि टाइम लिमिट आ चुकी थी, तो उन्होंने 5-6 दिन में रोटेशन जैसा भारी भरकम चैप्टर खत्म करवा दिया। बट यहाँ पर पटेल सर का रहता है कि वो इजी गोइंग, आराम से करवाते हैं। हर एक कंसेप्ट पहले पढ़ाते हैं, उसमें कुछ 3-4 क्वेश्चंस देते हैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। उनको कुछ लगता है कि अगर यहाँ पर बच्चे में दिक्कत आ रही है या फिर कोई बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे, तो उस टॉपिक को फिर वापस से भी ले लेते हैं। ऐसा तो रहता नहीं है जनरली कि पूरे क्लास में सभी बच्चे मोहित हों। कुछ ऐसे बच्चे भी आपको आसपास देखने मिलते हैं जिनके नंबर भी नहीं आ रहे, फिजिक्स उनको समझ में नहीं आ रही। तो क्या पटेल सर मोहित जैसे बच्चों ही पर ध्यान दिया करते थे कि वो बच्चे जो बहुत डल हैं, बहुत कमजोर हैं, उनको भी आपने कभी ऐसा देखा कि उन पर भी ध्यान दिया करते थे? पटेल सर ने सबसे ज्यादा ध्यान उन डल बच्चों पे ही दिया, क्योंकि जब मैं शाम को कोचिंग करने जाता था तो वहां पर वही बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे रहते थे जो कि कुछ ऐसे हिंदी मीडियम्स के थे जिसमें पटेल सर ने अच्छा ध्यान दिया था, एंड कुछ ऐसे इंग्लिश मीडियम के भी थे जिनकी फिजिक्स काफी वीक थी, क्योंकि मेरी भी इवन वीक थी। मैं पहले 30-40 नंबर ही फिजिक्स में स्कोर कर पा रहा था। जब मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा तो 60, 70, 80, 90 तक टच हुए ये आखिरी टाइम में। एंड डल बच्चों पे सर का तो सबसे मेजर ध्यान उन्हीं पे रहता है, एंड हम पे भी देते ही, क्योंकि हम नहीं, मैंने तो शुरू में देखा कि जब शुरू के टेस्ट होते थे तो आप अंडर 50 रहते थे। हाँ, under 50। लेकिन मैंने लास्ट तक देखा कि आप 100 को भी फिजिक्स में टच करने लगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि पटेल सर का इतना सपोर्ट मिला और पटेल सर के माध्यम से इतना छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है। मोहित, जब आप अनित पटेल सर को ज्वाइन कर रहे थे तो बार बार यही चीज थी कि फिजिक्स एक डर के साथ आप ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि आप ड्रॉपर स्टूडेंट थे और कोटा शहर से आप ड्रॉप भी ले चुके थे। और कोटा के लिए तो नीट का हब माना जाता है, और उसके बाद आपने अनित पटेल सर को ज्वाइन किया। तो जब अनित पटेल सर की साल भर क्लास आपने ली, उसके बाद जब आप फाइनल एग्जाम देने गए तो क्या
कॉन्फिडेंस था हमारे पास कि वही डर का माहौल था, कि उन्होंने कैसे आपका डर दूर किया, इस पे थोड़ा सा बताइए आप। सर कॉन्फिडेंस तो पूरा था, क्योंकि लास्ट डेज में सर ने एक 11th रिवीजन का भी चालू करा था कि आप सबसे पहले 12th खत्म हो गई थी एंड फिर 11th भी रिवाइज करवा रहे थे सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज, तो उसमें भी हेल्पफुल थी। एंड जब उन्होंने 11th 12th जब पूरा कंप्लीट करवाया तो एक उन्होंने अनित सर शुरू से ही कहते थे कि हमेशा एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए जिसमें आपके सभी फॉर्मूलेस होने चाहिए, या जब आप 11th पढ़ रहे हो 12th पढ़ रहे हो, एक टॉपिक खत्म हुआ या चैप्टर खत्म हुआ तो उसके एक सभी फॉर्मूले आपके कॉपी में होने चाहिए। लास्ट टाइम वो फॉर्मूले ही आपकी इट्स लाइक गीता समान, वो सब कुछ है जो आपको फिजिक्स में अपने साल भर की पूरी मेहनत वो फॉर्मूले ही वो करके जाते सोल्व हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पटेल सर जो है बच्चों के बीच में जो डर होता है उसे डर को दूर करके एक स्मार्ट स्टडी की तरफ ले जाते हैं, जिसके कारण लास्ट टाइम तक जो है बहुत अच्छे से बच्चा याद कर सकता है। यस सर। पटेल फिजिक्स क्लासेस के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आप अपना थोड़ा साल भर का अनुभव बताएं। और उस बच्चे के लिए आपका मार्गदर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि कहीं न्यू प्लेस से जो है इंदौर आता है, इधर उधर भटकता रहता है और फिजिक्स में साल भर पढ़ने के बावजूद भी फिजिक्स से डर बना रहता है और अंत में वो वापस उल्टे पैर लौट जाता है। तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मोटिवेशन होगा, क्या मार्गदर्शन होगा, इस पे कहें आप। सबसे पहला है कि पटेल सर कभी साथ नहीं छोड़ते। अगर उनको लगता है कि ये बच्चा जा रहा है या फिर ये बच्चे का सबसे वीक सब्जेक्ट है या फिर किसी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वाले का भी कुछ वीक कंसेप्ट है, सर को सब पता रहता है कि कौन सा बच्चे को क्या है, तो सर कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट तुम्हें बताते रहेंगे कि यहाँ वीक है, या फिर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो सर क्लास में बोल भी दिया करते थे कि यहाँ पर तुम अटक रहे हो या फिर तुम थोड़ा ध्यान दो इसमें फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि मुझे तो हर बार डर ही लगा रहता कि फिजिक्स नहीं बनेगी, बट सर ने कॉन्फिडेंस देते रहते थे, बीच बीच में थोड़ा मोटिवेशन भी दे दिया करते थे कि फिजिक्स करो, क्वेश्चंस ज्यादा करो, जिससे कि फिजिक्स थोड़ा इजी गोइंग एंड माइंड में भी रहेगा, तो ये अच्छा रहता था सर का। यहाँ हम लोग जो है बेटे मोहित पाटीदार के आदरणीय पिताजी से बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। आपका स्वागत है, और चूंकि अब बड़ा खुशी का भी पल है हमारे घर में कि आपका जो बेटा है डॉक्टर मोहित पाटीदार हो जाएगा। थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं राकेश पाटीदार गवर्नमेंट से टीचर हूँ जी। और बच्चे को शुरू से इसकी जो हॉबी थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो पढ़ाई होगी, इसलिए इसको 12th कोरोना आ गया जिसके कारण 11th 12th इनके बहुत कमजोर थे, तो 11th 12th नहीं भेज पाए। 12th के बाद इसको जरूर बच्चे को मैंने कोटा भेजा था, लेकिन वहाँ सर पढ़ाई करी थी, लेकिन बच्चा बोलता है कि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में बच्चे बैठते हैं, तो जो टीचर प्रॉपर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो फिर भी बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, उसके बाद फिर इसमें ड्रॉप लेके पढ़ाई करी थी, लेकिन ऑनलाइन कोर्स करा, लेकिन सर अब इसको कितना पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा, ये खुद जाने सर, ये वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा, वो वैल्यूएशन नहीं हो पाता है। आप पढ़ रहे सर, बच्चा कंटिन्यू इनके दोस्तों को छोड़ दिया, शादी ब्याह छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया, बच्चा एक कमरे में कैद रहा सर। इसको जो करना था, जो बहुत अच्छा बच्चा करना चाहिए वो पूरा करा सर, लेकिन फिर भी सर चलो बायो कर पा रहा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कर पा रहा सर, उसका बायो कवर करा, लेकिन अब बायो को पकड़ के रखना है और फिजिक्स केमिस्ट्री को कवर करना है, तीनों सब्जेक्ट को तालमेल किस प्रकार से बिठाना, वो कमी हो गई सर। तो वो कमी कैसे दूर हो गई, तो फिर बच्चे ने कहा पापा आप मैं ऑनलाइन तो कर लिया, लेकिन अब मेरे को या तो आप रतलाम भेज दो, भले रतलाम में एक रूम में रहूंगा सर, लेकिन बाहर पढ़ूंगा, यहाँ नहीं कर पाऊंगा, मेरे को कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, अब रतलाम का भेजूं, फिर मैं सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर दिक्कत होगी, तुमको इंदौर ही भेजना था। अब इतना समय नहीं अपन की कोटा भी भेज दो, रतलाम भेज दो, फिर इंदौर भेज दो, फिर एज भी होती जा रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो इंदौर भेज देते हैं। तो फिर तलाश लोगों से करी, तो आपके बारे में सर सुना कि अन्य के सर बहुत अच्छे हैं, फिजिक्स का अगर नाम है तो अच्छा है। फिर तोमर सर से पूछा, मैंने सर बायो का नहीं सुन रखा कि मिश्रा सर, मैंने कहा ठीक है सर आपके भरोसे है, ठीक है। और जब उस भरोसे पर बहुत अच्छे उतरे, तो वाकई में उन सब्जेक्ट को किस प्रकार से किया जाए, तीनों का ज्वाइन किस प्रकार किया जाए, बच्चा कहाँ पर हो रहा है, वो आपके द्वारा सर मार्गदर्शन मिला, और मैं सफल रहा कि जो बच्चे में जो सबसे अच्छा हो सकता था वो आपने दिया, और बच्चे ने भी सबसे अच्छा जो हो सकता वो कर सके। सबका एक पोटेंशियल होता है, कितना पढ़ पाता हूँ, कितना कैचअप करा, हर बच्चे की अलग अलग होती है, तो जो उसमें सबसे अच्छा हो सकता था वो आप लोगों ने सर इस बच्चे को दिया। तो मैंने ये सोचा था कि मैंने ऐसी कोचिंग मिल जाए कि बच्चा
खुद टीचर से जुड़े। मेरे जो साथी लोग शिक्षक थे जी। तो उनके जो स्टूडेंट थे वो आपके यहाँ सर पढ़ाई कर चुके थे, जी। जैसे कि राकेश सोलंकी सर थे, ये रीना कलमे मैडम थे, उनके बच्चे यहाँ से हमारी बालिका एक और आई थी चारू अग्रवाल करके, वो आपके बारे में बताया गया था कि टीचर बहुत कनेक्टिविटी ठीक से हो पाती है। फिर मैं आया सर आपके यहाँ, फिर तलाश करी तोमर सर से, मिश्रा सर से, आदरणीय पटेल सर के, अच्छा फीडबैक था कि मैं केवल मेरे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बच्चों को जहाँ पढ़े हैं वो सब लोग आपसे सेटिस्फाई थे। तो मैंने कहा बच्चों को वहीं छोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर बच्चा आपके पास पढ़ा सर तीनों टीचरों के पास पढ़ा, तो उसका फीडबैक जब मैंने लिया कैसे गया कि नहीं पापा जो मैं चाहता था वही मुझे मिल गया, कि मैं कहाँ पर रुक रहा हूँ, मेरा रुकना कहाँ है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, वो आदरणीय मिश्रा सर ने, आदरणीय पटेल सर ने, आदरणीय तोमर सर ने बहुत अच्छे से सर समझाया उनको। मैंने कि जो मैं चाहता था वो मिल गया और जो बच्चा चाहता था वो मिल गया। फिर गॉड गिफ्ट है, जो भगवान करे वो अच्छा है, कि जो किस्मत में काम करे वो लगे, लेकिन इसकी जो मेहनत थी उस मेहनत को किस प्रकार पे कहाँ देखा जाए वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा कि बच्चे की बायो कहाँ पर है, बायो की फिजिक्स कहाँ है, उसकी केमिस्ट्री कहाँ पर है, किस प्रकार से बच्चे को कहाँ पर फोकस किया जाए, वो आप तीनों साथियों ने बहुत अच्छे से दिया सर। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत अच्छी चीज ये सर कि बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है या ना हो रहा है वो बात की बात है, हमने जो पढ़ा है बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा, आज 150 किलोमीटर दूर होके आप तीनों लोग यहाँ आए, ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक मेहमान नवाजी का और इस बच्चे पे विश्वास करा और आप इतनी दूर सर हमारे लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम सौभाग्यशाली हैं कि आप सर हमारे यहाँ पर आए हो सर। आपने अपने बच्चे को इतने प्यारे संस्कार दिए हैं और इन्हीं संस्कार की बदौलत है कि हम लोग वहां से खिंचे चले आए यहाँ तक। सर ये आपका बड़ापन शायद मेरे आनुवंशिक गुण है, हेरिडिटी है कि पिताजी ने बहुत अच्छे सर संस्कार दिए। सर पहले बोला गया था कि इंदौर सीन में बच्चा बिगड़ सकता है, लेकिन आपके बीच में रहा, आपके सराउंडिंग में रहा तो बच्चा बिगड़ा भी नहीं और अच्छे से पढ़ाई करी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको पुनः सर। अक्सर बच्चा जब क्लास पढ़ के आता है और चूंकि इंदौर से कोटा हालांकि रह के आया था तो इंदौर में रहना उसके लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं थी, लेकिन चूंकि फिर नया इन्वायरमेंट होता है, नई शुरुआत होती है, तो शाम को आपसे क्या टीचर को लेके, क्लास को लेके मोहित से आपकी बातचीत हुआ करती थी? जी सर वो तो बराबर होती कि मैंने कि सर ज्वाइंट ऐसा हो गया, टीचर नहीं वो मेरे पेरेंट्स बन गए। इस प्रकार से सर मिश्रा सर ध्यान देते, इस प्रकार से तोमर सर ध्यान देते, इस प्रकार से पटेल सर ध्यान देते कि डेली पापा फोन भी आते थे, रात को 12, 1, 2, 3 बजे भी सर ने उठाया है। तीनों सर का जो ज्वाइंट है वो बहुत अच्छा रहा सर। तो और बच्चे मैंने कि मैं इंदौर 1 या 2 बार गया हूँ, जाके बच्चों को भी देखा नहीं सर, क्योंकि मुझे मिल ही गया था अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं आई सर। मतलब आप कह सकते हैं कि इंदौर में जहां हमारे मोहित पाटीदार पढ़ रहे थे, हाँ। टीचर के साथ साथ वो पेरेंट्स की तरह ही बच्चे के साथ बिहेवियर हुआ और आपको कोई साल भर तक लगा ही सर कि इंदौर रह रहा बच्चा, जी। ऐसा लगना ही नहीं था कि इंदौर रह रहा है बच्चा, अपने घर में ही पढ़ रहा है वो। जी, इस जी। प्रकार से इन्वॉल्वमेंट दिया सर। जी जी, बहुत बढ़िया। अक्सर कभी चर्चा हुआ करती थी नंबर को लेके, कुछ आप मॉनिटरिंग करते थे? क्योंकि ये आपका मैसेज फिर हमारे गार्जियंस के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है कि जब इसके नंबर आते थे और कई बार जब कम नंबर आते थे तो आपका मोहित के लेके बातचीत करते थे तो मोहित को किस टाइप से मोटिवेट करते थे? आप थोड़ा सा बताइए। शुरू से कह रखा था कि ऐसा जरूरी नहीं अपना डॉक्टर बनेगा तो ही मेरा बच्चा है, तुम आप डॉक्टर बनो या ना बनो, सबसे पहले आप मेरे बच्चे हो। ऐसा जरूरी तो अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा, नहीं मेहनत सब बच्चे कर रहे हैं लेकिन सभी सक्सेस तो हो नहीं पाएंगे, सीट इतनी है, तो वो बच्चा जो डॉक्टर नहीं बन रहा वो भी अपने औलाद है, अपना फ्यूचर अपना भविष्य ये है। खूब सारी लाइन है, जरूरी नहीं था। तो मोहित को ये दे रखा था आप जितना अच्छा कर सकते हो करो, उसके बाद भी नहीं कर पाए तो मैंने लाइन ढूंढ रखी है, आप यहाँ के आके भी बहुत अच्छा कर सकते हो। उस फील्ड आप वहां अच्छे हो तो दूसरी फील्ड में जाओ, वहां भी बहुत अच्छा कर लोगे। तो जरूरी नहीं आप डॉक्टर बनो ही सही, आपका जितना अच्छा हो सकता आप अच्छा दो, जो सर दे रहे हैं उनकी गाइडलाइन में चलो आप, बस ये कहा सर प्रेशर किसी प्रकार का न दिया है। बहुत बढ़िया। हम भी चाहते हैं कि बच्चे चूंकि सीट बहुत कम होती हैं, सभी सपना देख लेते हैं और बड़े बड़े बोर्ड देख के बच्चे एडमिशन करा देते हैं। आपको आपसे बातचीत करने के बाद ये समझ में आया कि आप जो है बहुत अच्छे गार्जियंस हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसे गार्जियन सभी बच्चों को हो जाएं, तो ये मान के चलें कि हर एक बच्चा आगे बढ़ सकता है।